वर्तमान में दौर ऐसा है कि लोग नकद पेमेंट करने के बजाय या चेक देने के बजाय डिजिटल पेमेंट की तरफ बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं और वो डिजिटल पेमेंट को ही ज़्यादा महत्व दे रहे हैं। लेकिन फिर भी लोग ऐसा होता है कि कोई किसी से पैसा उधार लेता है या किसी को देता है तो वो चेक के रूप में लेन देन करते हैं। जब हम किसी को पैसा देते हैं और हमें चेक मिलता है तो सबसे पहले जैसे ही हम उस चेक को लेके बैंक में जाते हैं और हमारा पैसा हमारे अकाउंट में डालने के लिए जैसे ही उस पेमेंट के लिए हम चेक को लगाते हैं तो वो चेक बाउंस हो जाता है। वो चेक किस वजह से बाउंस हो जाता है? स्टॉप पेमेंट की वजह से। जब चेक देने वाले ने अपने चेक का पेमेंट स्टॉप करवा दिया है तो उस वजह से, या फिर साइन मिसमैच की वजह से, जब साइन मैच नहीं होते हैं, या फिर इनसफिशिएंसी ऑफ फंड्स, जब अकाउंट में पर्याप्त पैसा नहीं होता है तो उस वजह से भी चेक बाउंस हो जाता है। तो इन सभी दशाओं में ये जो सभी कंडीशंस हैं इनमें आपका चेक बाउंस हो जाता है और आपको आपकी पेमेंट नहीं मिल पाती है। तो एहतियात के तौर पे आप क्या करें, और जब आपका चेक बाउंस हो जाता है तो उसके बाद में आपको कौन से स्टेप्स फॉलो करने चाहिए और कहाँ पे केस करना चाहिए या कैसे आप अपने पेमेंट लें। तो इन सभी जो टॉपिक्स हैं और इन सभी जो कंडीशंस हैं इनके ऊपर हम आज इस वीडियो में बात करेंगे। तो वीडियो में बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आप पहली बार मुझे देख रहे हैं तो। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि जैसे ही आपका चेक बाउंस होता है तो आपको बैंक से एक बैंक रिटर्न रिसिप्ट मेमो मिलता है जिसके अंदर आपको वजह बताई हुई होती है कि किस वजह से आपको पेमेंट नहीं हो पाई है। जैसे मान लो अगर वहाँ पे साइन मिसमैच है तो आपको वहाँ पे बताया हुआ होगा कि साइन की वजह से आपके चेक के ऊपर जिस कैंडिडेट ने साइन किया है तो उसके साइन मैच नहीं है अकाउंट में जो साइन है उससे, या फिर अगर उसने डिसकंटिन्यू करवा दिया है अपने चेक नंबर बैंक में देके तो वो भी आपको, तो जो भी रीज़न रहेगा इनसफिशिएंसी ऑफ फंड्स तो आपको पता चल जाएगा। तो उसके बाद में सबसे पहले आपको वो रिसिप्ट लेनी है। उसके बाद में आप 30 दिन का लीगल नोटिस भेजते हैं जिसने आपको चेक दिया है कि आपका ऐसे ऐसे चेक आपका बाउंस हो गया है और आप या तो मुझे नगद पेमेंट कर दीजिए, अपना चेक ले लीजिए, या फिर मुझे दूसरा चेक दे दीजिए अगर इसमें साइन मिसमैच है या कोई भी वजह है तो। और अगर 30 दिन के अंदर कोई जवाब नहीं आता है, कोई ऐसा जवाब नहीं मिल पाता है जिससे आप संतुष्ट हों, तो जैसे ही आप 30 दिन का नोटिस भेजते हैं तो 15 दिन का टाइम मिलता है उसको जवाब देने के लिए। तो वो आपको सबसे पहले ये बात होती है कि आपको इंतज़ार करना होता है 15 दिन के लिए। अगर आप ज़्यादा जल्दी करेंगे और 15 दिन का इंतज़ार नहीं करेंगे तो कोर्ट में वो मामला ज़्यादा दिन नहीं चल पाएगा, क्योंकि कोर्ट ने ये बताया है कि जैसे ही आपको किसी को चेक बाउंस हो जाता है तो आपको 30 दिन के अंदर उसको लीगल नोटिस देना है और उसके बाद में 15 दिन उसके जो आंसर है उसका इंतज़ार करना है। अगर उसका बिना इंतज़ार किए आप केस फाइल कर देते हैं तो आपका केस नल एंड वॉइड हो सकता है। तो इससे बेहतर रहेगा कि आप इंतज़ार कीजिए। उस 15 दिन में अगर उनका कोई जवाब नहीं आता है तो उसके बाद में क्या करें? तो जब जवाब नहीं आता है तो आप अपने लोकल मजिस्ट्रेट के पास में केस फाइल कर सकते हैं। केस फाइल होगा सेक्शन 138 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 के तहत। तो उसके अंदर जब अगर दोषी पाया जाता है अभियुक्त तो आप उसको अपने कंपनसेशन के लिए, और कोर्ट उसको 2 साल तक की सज़ा और जो आपका अमाउंट है चेक के अंदर लिखा हुआ है उसका दुगना उसको देने के लिए बाध्य कर सकती है। तो दोस्तों, सबसे पहले हमारी बात आती है, कुछ फैक्ट्स हैं, कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो हमें ध्यान रखने हैं। तो सबसे पहला डॉक्यूमेंट आता है जो ओरिजिनल चेक है वो आपको संभाल के रखना है। दूसरा आता है आपके सामने कि आपको जो रिसिप्ट मिलती है बैंक से, रिटर्न रिसिप्ट मेमो, वो आपको संभाल के रखना है, वो भी आपको केस में आपको ज़रूरत पड़ती है। तो उसके बाद में जो आपका लीगल नोटिस है वो आपने डाक से भेजा है या किस तरह से भेजा है तो उसका एक रसीद होगा। जैसे आप बाई पोस्ट भेजा है तो वहाँ से आपको जो रिसिप्ट मिलेगी, जो आपने रजिस्ट्री करवाई होगी या कैसे भी स्पीड पोस्ट के माध्यम से आपने भेजा होगा तो उसकी रसीद आपके पास होगी। तो वो रसीद, ये सभी डॉक्यूमेंट्स आपको संभाल के रखने हैं और इन्हीं डॉक्यूमेंट्स के बेस पे आपको सेक्शन 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 के तहत आपको केस करना है। जब आप केस कर देते हैं और माननीय मजिस्ट्रेट महोदय को लगता है कि जिस व्यक्ति ने आपको चेक दिया है वो दोषी है तो उस पेमेंट देने के लिए बाध्य करते हैं, और अगर वो पेमेंट नहीं देता है तो उसके खिलाफ वारंट इशू हो जाता है और उसको जेल में भेज दिया जाता है। जब दोष सिद्ध हो जाता है और दोषी व्यक्ति पेमेंट नहीं करता है तो जैसे ही वो अपील करता है बेल के लिए तो उसको बेल तभी मिलती है जब वो
सेक्शन 148 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के तहत कम से कम उसको मिनिमम अमाउंट 20% का उसको पे करना ही होगा। जैसे ही वो तारीख के ऊपर आता है तो उसको 20% करना ही होगा, वरना उसको बेल, उसकी जो याचिका रहेगी, वो अपीलेंट की जो बेल के लिए याचिका रहेगी वो रद्द हो जाएगी। तो अपना एहतियात बरतें, और जब भी आप किसी को चेक देते हैं या लेते हैं तो ये कंफर्म करें कि चेक के अंदर अमाउंट लिखवा लें। तारीख आप बाद में लिख सकते हैं कि जब भी आपको लगाना हो, लेकिन अमाउंट उसमें लिखवा लें, उसके सिग्नेचर करवा लें, और उसी की लैंग्वेज में रहता है, उसी की हैंडराइटिंग में होता है तो वो सही रहता है। क्योंकि चेक देना, मान लो आपने किसी को पैसा दिया है और उससे चेक ले रहे हैं, तो आपको पता होता है कि आपको इससे कितना अमाउंट लेना है और कितने समय के बाद में लेना है। और टाइम अगर नहीं भी होता तो कम से कम आपको अमाउंट का तो पता होता है कि कितना अमाउंट लेना है, तो वो आप अमाउंट पहले ही उसमें लिखवा ले चेक में। इसलिए हमेशा ध्यान रखना चाहिए, एहतियात के तौर पे बता रहा हूं मैं, कि जब भी आप किसी से चेक ले तो उसी के हैंडराइटिंग में भरा हुआ हो, या चेक दें तो आप उसको कंप्लीट भर के दें, ब्लैंक ना छोड़ें। और भारत में लगभग इस टाइम सभी कोर्ट्स में मिला के अप्रोक्सीमेटली 20 लाख के लगभग चेक बाउंस के मुद्दे अभी भी पेंडिंग में हैं। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट सेक्शन 138 के अंदर आने वाले मुद्दे 20 लाख के लगभग हैं। तो माननीय पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट का एक मुद्दा है जिसके अंदर 20% अमाउंट ना भरने पर, जो चेक का जो सबसे पहले जो अमाउंट था, चेक या बोल दो या कंपनसेशन बोल दो, उसका 20% अमाउंट ना भरने पर माननीय जस्टिस ने उनको सीधा ही अंदर भेज दिया और उनको उनकी बेल को खारिज कर दिया। ये मामला था अमरजीत सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब का, इसमें ऑनरेबल जस्टिस अमन चौधरी जी ने अभियुक्त को सीधा ही जेल भेज दिया गया और उनकी बेल याचिका को खारिज कर दिया, और सेक्शन 389 ऑफ CRPC के तहत उनको बेल खारिज करते हुए जेल भेजने का आदेश दे दिया। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आपको जैसे भी चेक लेते हैं तो एहतियात रखें, और अपने चेक में जो मैंने बताए हैं आप अपने ध्यान रखें। और जैसे ही आपका चेक बाउंस हो जाता है तो 30 दिन के अंदर आप लीगल नोटिस भेजें, और उसके 15 दिन के इंतज़ार के बाद में आप अपना केस डाल दें। अगर कोई सटीक जवाब नहीं मिलता है तो किसी भी अपने जो लोकल मजिस्ट्रेट हैं उनके पास में अपना केस डाल दें। सतर्क रहिए, सावधान रहिए और हमसे बने रहिए। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आपको वीडियो अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए और इसको सब्सक्राइब कीजिए, और ये जो बेल आइकन है इसको ऑल पे क्लिक कर लीजिए कि जैसे भी जब भी मैं कोई इस तरह का वीडियो डालता हूँ, कोई भी लीगल इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड, तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। जय हिंद दोस्तों।